उलझ करके तेरी जुल्फ़ों में यूँ आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। मैं जमुना की तरह तब तक निहारूं ताज को एकटक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। हेलो बच्चों, तो आई होप आप अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट, हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल और वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। और बेसिकली बच्चों हम लोगों ने उस चैप्टर में देखा वैल्यू क्या होती हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होते हैं, साइंस क्या होती हैं, टेक्निक और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है, तो उसको हमने ख़त्म कर दिया था मोस्टली। लेकिन आज बच्चों हम लोग को पढ़ना है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सामान्य सिद्धांत। अब बेसिकली जो प्रबंध होता है, सिद्धांत होते हैं, मैंने सिद्धांत के बारे में आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, एक फंडामेंटल ट्रुथ होते हैं। फंडामेंटल ट्रुथ मतलब क्या होता है कि एक आधारभूत सत्य है, एक जनरल गाइडलाइन हम लोग को देते हैं कि हमें काम को कैसे करना है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो हमारे घर में हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग होते हैं, तो हमको किसी भी कार्य की एक सामान्य रूपरेखा, एक स्ट्रक्चर बता देते हैं कि आप ऐसे ऐसे किसी भी कार्य को करेंगे तो आप नॉर्मली जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमारे घर के पेरेंट्स हमें राय देते हैं। या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हैं, किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, अगर हम फ्रेशर हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले से है ना रिमेनिंग एम्प्लॉई हैं, जो बचे हुए एम्प्लॉय रहते हैं, या जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है या मिड लेवल मैनेजमेंट रहता है, वो हमको एक स्ट्रक्चर देता है, वो हमारी हेल्प करता है, वो हमें बताता है कि काम को कैसे करना चाहिए। अब बेसिकली जो हमारे प्रिंसिपल दिए, जनरल प्रिंसिपल, सामान्य सिद्धांत, वो दिया हेनरी फ्योल ने। बच्चों हेनरी फ्योल, बेसिकली हेनरी फ्योल जो थे ना, वो एक खनन इंजीनियर थे। खनन इंजीनियर मतलब क्या होता है, एक माइनिंग इंजीनियर थे, और बेसिकली वो फ्रांस के निवासी थे। अगर बात करें हम हेनरी फ्योल, जो हेनरी फ्योल थे बच्चों, हेनरी फ्योल बेसिकली कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के। हेनरी फ्योल फ्रांस के निवासी थे, और हेनरी फ्योल बेसिकली जो है माइनिंग इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर थे, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं खनन इंजीनियर, खनन इंजीनियर थे। बच्चों हेनरी फ्योल बेसिकली जब ऑर्गेनाइजेशन में थे तो इन्होंने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट करके एक बुक भी पब्लिश की थी, जिसमें बेसिकली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को उसमें बताया गया था। अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो फ्रांस के रहने वाले हेनरी फ्योल थे ना, इन्होंने बताया कि कैसे किस काम को आपको डिवीज़न करना है। इट मीन्स इन्होंने दिया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम लोग इनके बारे में, इनके 14 प्रिंसिपल हैं बच्चों, तो इनके हम 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सामान्य सिद्धांत, प्रबंध के सामान्य सिद्धांत। अब बच्चों हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि सिद्धांत क्या होते हैं, तो सिद्धांत के बारे में आप लोग जानते हैं। ये दिया किसने, इसका प्रतिपादन किसने किया, हेनरी फ्योल ने, हेनरी फ्योल ने इनका प्रतिपादन किया। अब बच्चों हेनरी फ्योल कहाँ के रहने वाले थे, ये भी आपको पता है, हेनरी फ्योल फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक। और ये क्या थे, तो आप हम ये भी लिख देते हैं, ये माइनिंग इंजीनियर थे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं खनन इंजीनियर, ठीक है बच्चों। अब हम लोग एक एक करके इनके 14 प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो जो हमारे हेनरी फ्योल जी हैं, उन्होंने दिया 14 प्रिंसिपल, अर्थात काम को कैसे करना है इन्होंने बताया। अब 14 प्रिंसिपल में अगर हम आपको एक, देखिए बच्चों हम एक ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक, किसी भी काम में जो है ना ट्रिक बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो हम ट्रिक से पढ़ेंगे और ट्रिक से एक एक करके प्रिंसिपल को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों जो मैंने ट्रिक देखी वो है DAD, DAD मतलब डैड, पेप्सी, PCS,
RUU। ये बेसिकली बच्चों हमारी ट्रिक है। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो ओवरऑल ये 14 है बच्चों। तो अब 14 में हम लोग को यहाँ पढ़ना है सबसे पहले। अब इसको बच्चों मैं इरेज करूँगा तब हम लोग पहला पढ़ पाएंगे। तो अब हम लोग पहला प्रिंसिपल अगर हम इस पैटर्न पे पढ़ें तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल है, जो पहला प्रिंसिपल है, अगर हम डी से आए तो क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क को अगर हिंदी में बात करें तो क्या होता है, कार्यों का विभाजन। कार्यों का विभाजन। कार्यों का विभाजन क्या होता है बच्चों कि देखिए, सबसे पहले हेनरी फ्योल जी ने कहा कि अगर आप किसी संगठन में काम कर रहे हैं या टॉप लेवल में हैं, आप पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हैं, आप स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, आप अगर कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, या आपका ऑर्गेनाइजेशन एकदम फुली प्रिपेयर्ड हो गया है वर्क को करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवीजन ऑफ वर्क करना है। अब डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है बच्चों कि जितने भी आपके यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं या जितने भी आपके यहाँ डिपार्टमेंट हैं, सबको डिवीजन कर दीजिए, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में या सब डिपार्टमेंट में आप डिवाइड कर दीजिए, जिससे काम हमारा इजी वे में हो पाए। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो डिवीजन ऑफ वर्क में हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना सकते हैं, इसके बाद हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट बना सकते हैं। अर्थात अपनी सुविधा अनुसार हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हैं। हम लोग आपका HR डिपार्टमेंट बना सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विपणन विभाग, वित्त विभाग, मानव संसाधन विभाग, और मल्टीपल विभाग होते हैं बच्चों। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हेड में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अब अगर मान लीजिए आपका व्यवसाय लघु है, आपका व्यवसाय छोटा है, तो उसमें हम डिवीजन ऑफ वर्क नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हम कोई टी स्टॉल खोल लिए, कोई चाय की दुकान खोल लिए, तो चाय की दुकान में चाय पत्ती डिपार्टमेंट, अदरक डिपार्टमेंट तो हम कर नहीं सकते हैं। तो ये बिजनेस की रूपरेखा के आधार पर हम डिवीजन करते हैं। अगर बिजनेस बड़ा है तो हम उसमें डिवीजन करेंगे, बड़ा नहीं है तो डिवीजन नहीं करेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो हमारे हेनरी फ्योल जी थे, उन्होंने क्या कहा कि अगर आप एज अ मैनेजर हैं, अगर आप टॉप लेवल में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे। देन अगर सेकंड प्रिंसिपल की बात करें बच्चों हम, तो सेकंड प्रिंसिपल हमारा क्या है, ए। अब यहां से देखिए ए आ गया, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बच्चों बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं अधिकार एवं उत्तरदायित्व। देखिए, अब हम डिवीजन ऑफ वर्क तो कर दिए, लेकिन अब हमको क्या देना है कि जिसको हमने डिवीजन किया है, जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा है, उनको अथॉरिटी दें, उनको अधिकार दें कि आपको ये काम करना है। अब आप इसकी पूरी रूपरेखा देखिए या सारे डिसीजन मेकिंग आप इसके करिए। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर मान लीजिए टॉप लेवल बैठे हैं, और अगर इन्होंने डिवीजन किया और नीचे बैठा दिया मिड लेवल, तो मिड लेवल को ये अधिकार भी देंगे कि आप अपने हिसाब से आप जो है काम करिए। लेकिन जो मिड लेवल वाला है, मान लीजिए मैं हूँ और मैंने आपको वर्क दिया कि बच्चों आप समय से इस टॉपिक को तैयार कर लो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरा रट डालो, तो मैंने आपको अधिकार दिया, तो अब आपका क्या बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मैंने आपको काम सौंपा है, जो मैंने आपको काम दिया है, उसको पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से आप उस काम को करें। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेकंड प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया बच्चों, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन अगर थर्ड प्रिंसिपल की हम बात करें तो थर्ड है हमारा डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है बच्चों, अनुशासन। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी फ्योल जी ने कहा कि अनुशासन का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हम अनुशासनहीन हो गए, अगर हमारे पास अनुशासन नहीं, अब अनुशासन में क्या होता है कि एक ड्रेस कोड होना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, प्रॉपर वे में सारे लोग आना चाहिए, टाइम टू टाइम काम करना चाहिए, प्रॉपर आवर्स काम करना चाहिए, जितने कार्य घंटे आपको काम दिया जा रहा है, उतने कार्य घंटे आप पूरा एकदम ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, और जितना से ज़्यादा आपको यूनिट का प्रोडक्शन कर सकें आप, उतना ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन, उतना ज़्यादा इकाइयों का निर्माण आप कर सकते हैं। तो बेसिकली डिसिप्लिन में क्या होता है, हमारे बातचीत का ढंग
ढंग होना अच्छा होना चाहिए, हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए, टाइम से ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के भी टॉप लेवल को ध्यान देना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में बराबर साफ सफाई बनी रहे, है ना। ये नहीं गुटखा खा के वहीं पर थूक दिया जाए, पूरा दीवार को गंदी कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली क्या होना चाहिए कि हमारा पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एकदम साफ सुथरा, सारे जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं एक ड्रेस कोड में होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है बच्चों। हम लोग कहते हैं ना बच्चों समय से आइए, फिर आपका इंटरवल होगा, है ना, फिर आपका पूरा लंच होता है, फिर पूरी छुट्टी आपकी होती है ना। तो कुल मिला के बच्चों हर चीज़ अनुशासन पे ही डिपेंडेंट होती है। हम अपने टीचर का सम्मान करते हैं, वो अनुशासन है। हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वो अनुशासन है। कहते हैं तुम्हारा अनुशासन तुम्हें नहीं सिखाया गया है। हर एक स्कूल कॉलेज में डिपार्टमेंट होता है डिसिप्लिन का, है ना, अनुशासन का विभाग होता है कि कोई भी बच्चा अनुशासनहीनता ना करे और सब लोग अनुशासन बनाए रखें। तो बेसिकली थर्ड प्रिंसिपल हमारा क्या है, डिसिप्लिन। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने पढ़ा डेड के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। अब बच्चों हम लोग पेप्सी पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में, एंड देन थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पीसीएस और रू। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो कल फिर मिलते हैं हम बच्चों एक नए उत्साह के साथ, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।